जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? 13वें शिलालेख में, 14वें शिलालेख में, 15वें शिलालेख में या 16वें शिलालेख में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वें शिलालेख में। अशोक की कलिंग विजय का वर्णन उसके 13वें शिलालेख में वर्णित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या खिज्र खान ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाया था। अगला प्रश्न दिया है, किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के या बहादुर शाह के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के काल को। शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सैनिकों को खाना ना देना, सैनिकों को समय पर तनख्वाह न देना, सैनिकों को हथियार न देना या सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। यही कारण था कि 1857 का विद्रोह इसी कारण बना था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या दिल्ली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या गुजरात का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान का। कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी पुरस्कार, मदर टेरेसा पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन भारत रत्न पुरस्कार। ऑप्शन डी यहाँ पे मिसप्रिंट है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया गया है? मदर टेरेसा को, इंदिरा गांधी को, एलिजाबेथ को या फ्लोरेंस नाइटिंगेल को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य में, काजीरंगा अभयारण्य में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, दुधवा नेशनल पार्क में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा अभयारण्य में। भारतीय गैंडे काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 130 मिलियन किलोमीटर, 140 मिलियन किलोमीटर, 149 मिलियन किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 149 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर की है। रॉकेड, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? घुमावदार, आग्नेय, सपाट या वलित? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वलित। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा या अवरोपित डेल्टा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा।
भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, आर्थिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा, राष्ट्रीय आय निगम द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि के क्षेत्र में। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? एकल अर्थव्यवस्था में, दोहरी अर्थव्यवस्था में, संयुक्त अर्थव्यवस्था में या मिश्रित अर्थव्यवस्था में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग में मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्त किया जा सकता है। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल को, 1 मार्च को, 1 फरवरी को या 1 जनवरी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल को। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? 85वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन या 88वां संविधान संशोधन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या 11वीं अनुसूची में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधान को 10वीं अनुसूची में रखा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद धारण कर सकते हैं? 50 वर्ष की आयु तक, 55 वर्ष तक, 60 वर्ष तक या 62 वर्ष तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।